हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर माइनर पेपर में जिनका भी ज्योग्राफी है। आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं तो वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको जितना भी टॉपिक दिया गया है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं माइनर पेपर का। तो आप सभी स्टूडेंट्स को करना क्या है कि क्लास में अंत तक बने रहना है, ताकि आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यूनिट 1 से सारा क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्या अर्थ है, इसे सरल भाषा में समझाइए। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल का क्या अर्थ है, इसको आपको समझाना है। तो इसमें आपको लिखना है जनसंख्या भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम दुनिया में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका रहने का स्थान, उनका फैलाव, उनके जाति, उनका धर्म, भाषा, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन स्तर जैसे पहलुओं का अध्ययन करते हैं। यह विषय केवल यह नहीं बताता कि कितने लोग हैं, बल्कि यह भी समझाता है कि लोग कहाँ रहते हैं और ऐसा क्यों है। उदाहरण के लिए, समुद्री तट पर जनसंख्या अधिक कोई पाई जाती है या पहाड़ों क्षेत्र में कम लोग क्यों रहते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मनुष्य और भूगोल के बीच संबंध को समझाने का काम करता है और यह पता लगाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्या मतलब है कि यह भूगोल की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि दुनिया में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका रहने का स्थान, उनका फैलाव, उनकी जाति, धर्म, भाषा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी जनसंख्या भूगोल। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि समुद्री तट पर जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में कम लोग क्यों रहते हैं। तो इन सभी का अध्ययन जब आप करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ये था आपका पहला सवाल, जिसका आंसर आपको यहीं तक लिखना है। अभी दूसरा सवाल है आपका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का स्वरूप व क्षेत्र क्या है। तो इसका स्वरूप और क्षेत्र क्या है, तो इसमें आपको लिखना है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का वह स्वरूप सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार का है, क्योंकि यह सामाजिक व्यवहार को भी समझता है और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर भी अध्ययन करता है। तो ये क्या करता है कि दोनों हिसाब से ये अध्ययन करता है, सामाजिक रूप से भी और वैज्ञानिक आंकड़ों के रूप से भी ये अध्ययन करता है। तो इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा और फैला हुआ है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, जन्म और मृत्यु दर, पलायन, जनसंख्या घनत्व, आयु संरचना, लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहकारी और जनसंख्या नीति शामिल है। यह विषय जनसंख्या की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का मूल्यांकन करता है। यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि भविष्य में जनसंख्या कितनी होगी और उसके कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये विषय आपको यही बताता है कि भविष्य में जनसंख्या कितना होगा और उसके वजह से क्या क्या समस्या आपको झेलना पड़ सकता है, जैसे कि बेरोजगारी या फिर आवास या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव। इस सभी के बारे में आप पहले ही पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसी देश की योजना बनाने और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी आपका तीसरा सवाल है, पॉपुलेशन डाटा कितने प्रकार के होते हैं, यानी जनसंख्या डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका कि पॉपुलेशन डाटा वह सभी जानकारी है जो किसी देश, राज्य या फिर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जुड़ी होती है। इसमें प्रमुख 2 प्रकार माना जाता है। सबसे पहला है आपका क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक, और दूसरा है गुणात्मक। तो मात्रात्मक का क्या मतलब है कि यानी संख्या और सांख्यिक रूप में, जैसे कितना संख्या है और कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने लोग किसान हैं और आदि। तो इसके बाद जब हम इसका अध्ययन करते हैं कि कितने लोग हैं
और कितने लोग शहर में रहते हैं, कितना जनसंख्या है, तो उसको हम बोलेंगे मात्रात्मक। और दूसरा है आपका गुणात्मक, यानी जनसंख्या के गुणवत्ता से संबंधित जानकारी, जैसे कि शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक स्थिति। तो जब हम क्या करते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता से जानकारी हासिल करते हैं, जैसे शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, ये सब क्या है, तो जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे गुणात्मक। तो पॉपुलेशन डाटा से सरकार को पता चलता है कि कितने स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और नौकरियां की जरूरत होगी। आखिर कितने लोग हैं और कितने हम नौकरी, स्कूल, शिक्षा ये सब प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ताकि लोग अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। तो इस प्रकार जनसंख्या आंकड़े किसी भी देश के विकास की नींव की तरह काम करती है। तो पॉपुलेशन डाटा जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा का आपको आंसर यहाँ तक लिखना है। अभी चौथा सवाल है आपका कि पॉपुलेशन डाटा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पॉपुलेशन डाटा के प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत है कुछ, जैसे कि पहला है जनसंख्या सेंसस, जिसको आप सुने भी होंगे इसका नाम, और दूसरा है आपका वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली, और तीसरा है नमूना सर्वे, चौथा है प्रशासनिक अभिलेख। इन सभी तरीकों से आप क्या कर सकते हैं कि पॉपुलेशन डाटा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जनसंख्या की आंकड़े लगा सकते हैं। तो हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना सबसे विस्तृत और विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को गिना जाता है और उससे जुड़ी जानकारी ली जाती है। जन्म मृत्यु पंजीकरण हमें प्रकृति वृद्धि की जानकारी देता है, और नमूना सर्वे क्या करता है कि हजारों लोगों पर आधारित अध्ययन होता है, जिसे समय समय पर सरकार या अनुसंधान संस्थाएं कराती है। जबकि सरकार रिकॉर्ड, स्कूलें, अस्पताल और नगर निगम, पंचायत और बैंक और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज हमें जनसंख्या से जुड़ी कई तथ्य प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं। ये सभी मिलाकर योजना बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो इन सभी का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनके जरिए ही हमें सब कुछ पता लगता है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका, पॉपुलेशन स्टडीज़ क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो पॉपुलेशन स्टडी जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, घट रही है, या फिर स्थान बदल रही है, या इसका समाज, आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन स्टडीज, जिससे आपको पता लगे कि देखा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, या फिर स्थान बदल रहा है, या समाज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन स्टडीज। तो यह विषय जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, पलायन, जनसंख्या नीति और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पॉपुलेशन स्टडी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बताता है कि देश के पास कितने मानव संसाधन हैं, उनकी स्थिति क्या है, और भविष्य में देश को कितना जनसंख्या के लिए भोजन, नौकरी और आवास की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जरूरत पड़ेगी। तो यह विकास योजनाओं को सफल बनाने का आधार है। तो पॉपुलेशन स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि कितना जनसंख्या बढ़ रहा है और कितना जनसंख्या घट रहा है, और कितना रिसोर्सेज का ज़रूरत है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सबको यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है, डेमोग्राफी क्या है। पॉपुलेशन स्टडी और डेमोग्राफी में क्या अंतर है। तो डेमोग्राफी जनसंख्या का सांख्यिक अध्ययन है, जिसमें संख्याओं के आधार पर जन्म, मृत्यु, आयु, लिंग, अनुपात, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र, वर्ग और परिवार के आकार जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि संख्या के आधार पर जन्म, मृत्यु, आयु, लिंग, अनुपात, इन सभी का परिवार के आकार जैसे पहलू का विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इन सभी का संख्या के आधार पर। तो डेमोग्राफी का मुख्य ध्यान क्या, कितना मात्रा में और कब पर होता है, मतलब क्या, कितना और कब, ये डेमोग्राफी का मुख्य ध्यान रहता है। जबकि पॉपुलेशन स्टडी का दायरा इससे बड़ा है, क्योंकि यह न केवल आंकड़ों का विश्लेषण करता है, बल्कि अब क्या करता है कि जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव
की भी व्याख्या करता है। अगर हम सरल शब्द में बोले तो डेमोग्राफी का मतलब है कि संख्या बताता है। डेमोग्राफी क्या करता है कि संख्या बताता है, लेकिन पॉपुलेशन स्टडी क्या करता है कि उसके कारणों और परिणामों को भी समझाता है कि कितने संख्या बढ़ रही है, घट रही है, उससे क्या परिणाम हो सकता है और उसका क्या कारण है, ये बताता है आपको पॉपुलेशन स्टडीज। अभी आपको अगर डेमोग्राफी का हिंदी में मतलब नहीं पता हो तो आप गूगल पे जा कर के सर्च करेंगे कि डेमोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपको बता देगा। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक लिखना था। अभी अगला सवाल नहीं, बस लास्ट ही क्वेश्चन है। तो आज के इस क्लास में बस 6 ही क्वेश्चन था। आई होप कि इस वीडियो से आप सभी का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो आज का क्लास में बस इतना ही। यूनिट 1 आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। तो अगले क्लास में हम यूनिट 2 करेंगे। तो अब आप सबको करना क्या है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगले यूनिट से हम फिर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए अभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।